भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान पुरुषों से कहीं अधिक होता है और ऐसे में कोई महिला अपनी मेहनत और लगन के बलबूते जब कोई नया मुकाम हासिल करती है तो उसका सम्मान कहीं अधिक बढ़ जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलाने जा रहे हैं जिसने उत्तर भारत के एक सामान्य से परिवार में जन्म तो लिया, लेकिन आज वो दक्षिण भारत के एक बहुत कठिन नृत्य के लिए जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं मीनू ठाकुर की, जो दक्षिण भारत का कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं और न सिर्फ करती हैं बल्कि इस नृत्य में इन्हें 20 से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले कहा ही जाता है कि पुरुष पहले इसे करते थे, कितना कठिन है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, पूरा बताएं। सभी को मेरा प्रणाम एंड सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का एक परंपरागत नृत्य है और अरसों पहले इसकी शुरुआत हुई और पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष गुरु लोग ये नृत्य किया करते थे और ये एक डांस ड्रामा के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में गुरुओं ने इसे नृत्य को एकल नृत्य के रूप में भी जाना गया और स्त्रियों ने भी इसकी शिक्षा ली और आज सभी लोग इस नृत्य के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है, सहारनपुर में आपका जन्म हुआ। कैसे कुचिपुड़ी की तरफ जो पूरा रुझान है वो चला गया और आज आप सैकड़ों अपने जैसी लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षित कर रही हैं, इस नृत्य को सिखा रही हैं, कैसे सब कुछ हुआ? मैंने नृत्य की शुरुआत जो है दिल्ली में कथक से की, लेकिन मेरा रुझान कुचिपुड़ी की ओर एक वर्कशॉप के दौरान हुआ और उसके बाद मैंने कुचिपुड़ी नृत्य की शिक्षा ली। कुचिपुड़ी नृत्य सीखने के लिए मेरे मन में जो एक जिज्ञासा थी वो थी इसका पथ संचालन और इसका अभिनय, जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया और वो देखकर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे सीखना है और इस पे आगे बढ़ना है और यही मेरी इच्छा है कि मैं कुचिपुड़ी नृत्य को और आगे बढ़ा सकूं और अपने शिष्यों के माध्यम से और अपने प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये प्रचार प्रसार कर रही हूँ। जितना हम जानते हैं, सिर्फ हम ये जानते हैं कुचिपुड़ी के बारे में कि पहले पुरुष इसे करते थे। क्या कुछ खास है? क्या इसमें अलग तरीके के वस्त्र होते हैं जिन्हें महिलाएं नहीं डाल सकती थी? क्या कारण था कि सिर्फ पुरुष ही पहले इसे कर पाते थे? नहीं, ऐसा कुछ सिर्फ सोशल, मैं आपको बताऊंगी, सोशल कारण रहे हैं, जैसा कि हमारे देश में अन्य क्षेत्रों में भी होता है। वही कारण रहे हैं कि ये नृत्य स्त्रियां नहीं करती थी, मंदिरों में स्त्रियां करती थीं और जो नाट्य मेला होता था उसमें पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करके किया करते थे। वेशभूषा के रूप में मैं बताऊं तो सभी एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम रहता है जो कि पुरुष लोग पहनते थे और उसके बाद स्त्रियों के लिए भी एक स्पेशल कॉस्ट्यूम तैयार किया गया और वो आज भी प्रचलित है। आज जब पहले पुराने सालों को देखती हैं मैम, क्या कुछ याद आता है? क्योंकि बेशक भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सम्मान कहीं अधिक दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज भी कई जगहों पर, जैसा आपने कहा, कि महिलाएं वो सम्मान नहीं पा पाती हैं जिसकी वो हकदार है, या कहें कि लड़कियों को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया जाता है। आ, पिछले ज़माने के हिसाब से मैं अगर देखूं तो आज बहुत बहुत आगे निकल गई हैं और बहुत लोग आगे प्रयासरत हैं कि इस महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए और महिलाएं भी अपने क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर और उस चीज़ की उन्नति में आगे लगी हुई हैं। फिर भी कुछ क्षेत्रों में ये रहता है, जैसे अगर हम रूरल एरियाज़ में जाएं तो वहाँ लगता है कि नृत्य, स्पेशली नृत्य के लिए मैं बोलूँगी कि अभी भी लोग सोचते हैं अच्छा नृत्य करते हैं, ओह इसके अलावा कोई और काम है। तो ये थोड़ा सा अभी भी लोगों में जागरूकता लानी है। बड़े शहरों में तो इसका प्रचार अच्छे से हो रहा है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में अभी इसको और आगे बढ़ाना है और यही हमारा मुहिम है कि हम कुचिपुड़ी और अन्य नृत्य शैलियों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास रखें। 20 से ज़्यादा पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। कौन सा पुरस्कार है जिसे आप माइलस्टोन मानती हैं और मानती हैं कि बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिसने वाकई आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसके बाद? मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भगवान की, दुर्गा माँ की, अपने गुरुओं की, अपने माँ पिताजी और अन्य सभी अपने दोस्तों की, जिनके सहयोग से, जिनके उत्साह के कारण मैं आज जहाँ जितना मैं कर पाई हूँ इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। मैं वैसे तो सभी पुरस्कार मेरे लिए बहुत बहुत दिल के करीब हैं, लेकिन मुझे जब संगीत नाटक अकेडमी उत्तर प्रदेश
ये अवार्ड मिला तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे एक इस तरह की सराहना अपने लिए मतलब मुझे लगा कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है और इस चीज़ को जिस सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है, इसको मुझे और आगे और बढ़ चढ़ के आगे प्रयास करके अपने आप को और उन्नत बनाना है। कुचिपुड़ी मैम आप करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, आज लोगों को सिखा भी रहे हैं। क्या कुछ ध्येय है आने वाले दिनों में? क्या कुछ एम है? क्या अब भी कोई एम ऐसा है जो आपका बचा है, या क्या आपका कोई ऐसा सपना है जिसे आप आने वाले दिनों में पूरा करना चाहती हैं? बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि अभी कुछ किया है, अभी तो बहुत कुछ करना है अपने स्टूडेंट्स के माध्यम और अपने द्वारा बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी हैं, बहुत सारा सिखाना बाकी है और नृत्य के क्षेत्र में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयोग के रूप में भी करनी हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी सफल हो गया है मेरा सफ़र, अभी बहुत आगे जाना है। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ, उस प्रयास को मैं बरकरार रखना चाहती हूँ और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि मैं और इस क्षेत्र में आगे कार्य कर सकूँ। आखिरी सवाल, उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो वाक़ई नृत्य की तरफ कहें या अन्य रुझान तो दिखाती हैं लेकिन किसी तरह पूरा नहीं कर पाती, या कहें कि कर नहीं सकती, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसे अपने सपनों को पूरा करें और कैसे अपने माता-पिता को भी कम से कम ये बताएँ कि वाक़ई नृत्य हो या कोई स्पोर्ट्स भी हो तो उसमें महिलाएँ भी, लड़कियाँ भी आगे बढ़ सकती हैं? मैं सभी महिलाओं और अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि अपने शौक़ को या अपने प्रोफ़ेशन को कभी ना छोड़ें। देखिए, हम अंदर से शक्तिशाली हैं ले और शारीरिक रूप से अगर हम कमज़ोर भी हैं तो अपने अंदर की शक्ति को इतना बढ़ाएं कि हमें कोई रोक ना सके। अपने शौक़ को, अपनी शिक्षा को इतना आगे ले जाएं और कभी पीछे या किसी से डरें नहीं। भगवान हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा और हमेशा उन्नति के पथ पर आप सही कार्य को करते रहेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। सफलता के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और सही दिशा में हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद। तो मीनू ठाकुर का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा समय में यदि आप भी कहें कि किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपको सही काम करते रहना है, आगे पथ पर बढ़ते रहना है, और अगर आप सही काम करते हैं तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।